नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मकर संक्रांति के बाद अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। रामनगरी में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं पहुंचे हैं। अयोध्या मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज से स्नान कर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं श्रद्धालु। जिला प्रशासन से श्रद्धालुओं को लेकर पहले कर रखी थी तैयारी। रामनगरी में रूट डायवर्जन के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों लगाया गया है प्रतिबंध। सुबह से लगातार चल रहा है दर्शन और पूजन का दौर। एसएसपी अयोध्या ने संभाल रखी है सुरक्षा की कमान। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया रामनगरी में दर्शन पूजन। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन जनपद अयोध्या जी में लगातार चल रहा है। और ये जो वर्तमान में आप देख रहे हैं महाकुंभ में दर्शन के वहाँ पे स्नान और दर्शन करने के उपरांत ये काफी भारी संख्या में कल शाम से ही श्रद्धालुगण जनपद अयोध्या जी में आ रहे हैं और भारी संख्या में लगातार दर्शन व्यवस्था जो हमारी चल रही है। हमने अपने क्षेत्र को 5 जोन में 12 सेक्टर्स में बांटा हुआ। हमारा भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था तीनों के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। सभी पार्किंग की जगहों पे हमारे इंतजाम है। मैं आई हेल्प यू डेस्क, नया पाया केंद्र, हमारे एम्बुलेंस स्वास्थ्य कैंप जो है सभी को एक्टिव किया हुआ है। और सभी जितने भी सीनियर राजपत्रित अधिकारी हैं, सभी ऑफिसर्स अपने अपने क्षेत्र में लोगों को देख रहे हैं कि सब सुगमतापूर्वक दर्शन कर रहे हैं। सर में क्या जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, सब जो व्यवस्था की गई है उसमें लाइन में लगकर के अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। और इसी के लिए हमारी पहले से प्लानिंग करके जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ हमारे द्वारा एक्स्ट्रा रेलिंग्स, गार्ड रेल जो आवश्यकता थी उनको लगा दिया गया है ताकि सुगमता पूर्वक सब लोग अपनी कतार में लग करके दर्शन कर पाए। सर अगर क्राउड जो है नहीं, देखिए जो भी श्रद्धालुगण हमारे आ रहे हैं और रूट्स के हिसाब से हमारी ड्यूटीज लगी हुई है। जो हमारी इंटरनल हमको आवश्यकता के अनुसार डायवर्जन स्कीम है, जिस हिसाब से हमारे 4 पहिया वाहनों को कुछ रस्तों पे उस समय के लिए निषेध किया जाता है जिस समय वहाँ पे श्रद्धालुओं की हमारी भीड़ होती है। और हमारे कुछ एक स्थिति करके श्रद्धालुओं के मूवमेंट के भी डायवर्जन प्लान्स हैं, तो आवश्यकता अनुसार कंट्रोल रूम उसको मॉनिटर करके जो इनपुट्स देता है उस हिसाब से उसको कार्रवाई करते हैं। मेरा नाम भक्ता कुशवाहा है और मैं बिहार से हूँ। मैं प्रयागराज कुंभ अमृत स्नान करने के बाद मैं अयोध्या आई। अयोध्या में मैं सरयू नदी स्नान करने के बाद श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल में दर्शन किए। यहाँ हजारों के तादाद में श्रद्धालु आए हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। यहाँ के शासन प्रशासन भी बहुत अच्छे से श्रद्धालुओं का सेवा कर रहे हैं। मन्नतें मांगी होंगी स्नान करने के उपरांत? क्या मन्नत मांगी होंगी आप? मैंने मन्नत मांगी कि लोगों का कल्याण हो और क्या है? प्रयागराज महाकुंभ में आज लाखों श्रद्धालु अमृत स्नान करने के बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद सरयू माता के में स्नान किए हैं। यहाँ स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन इत्यादि मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। दर्शन पूजन करने के बाद जगह जगह पर लोग प्रशासन शासन के द्वारा हर श्रद्धालुओं को सहयोग किया जा रहा है। जो कहीं भटक रहे हैं, भूल रहे हैं, उनको रास्ते बताए जा रहे हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की किसी भी श्रद्धालु को कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। कहीं कहीं पर है ना औषधालय गवर्नमेंट की तरफ से खोले गए हैं जिसमें लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। होम्योपैथिक का कैंप लगा हुआ है तुलसी उद्यान में, वहाँ पर हम गए थे, देखे वहाँ पर बहुत ही लोग अब होम्योपैथिक की औषधियाँ ले रहे हैं। आयुर्वेदिक का कैंप लगा हुआ है। अयोध्या तो पूरा राममय हो गया है। पूरी अयोध्या में हर व्यक्ति जितने लोग हैं उतने लोग सरकार की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं कि ऐसे पूर्व में लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं रही हैं। बहुत ही अच्छी सरकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। मेरे यहाँ से तो 22 गाड़ियाँ महाकुंभ गई हुई थी विधानसभा से, मेरे विधानसभा से। और वहाँ से दर्शन पूजन करने के बाद अमृत स्नान करने के बाद अयोध्या में वो लोग आए हैं। उन लोगों के द्वारा ना पूछा भी गया, मैंने पूछा कि कैसी व्यवस्था है, लेकिन इलाहाबाद की जितनी अच्छी व्यवस्था है तो उसी तरह से अयोध्या में भी लोग अच्छी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं। सरकार को इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं सरकार यहाँ पर की हुई है। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? प्रदीप कुमार शर्मा, मैं हरिया विधानसभा बस्ती से हूँ। मकर संक्रांति का महापर्व जो है
बड़े ही उत्सव के साथ जो है पूरे देश भर में मनाया जाता है। और प्रयाग में लगने वाला महाकुंभ जो है वह इस बात का द्योतक है कि समाज एक सूत्र में रहे, एक समन्वय रहे उसमें। और इस कारण से जो है वहाँ से जब प्रथम जो है अभी मकर संक्रांति का स्नान हुआ और लोग जो है अपने अपने शिविरों से जो है, जहाँ के जो लोग हैं वो कोई एक दिन के लिए रहता है वहाँ, कोई कल्पवास करता पूरा 1.25 महीने 1.5 महीने। तो आज जो है वहाँ से लौटी हुई जो ये श्रद्धालुओं की संख्या है वो आपको दिखाई दे रही है अयोध्या जी में, कि किस प्रकार से जो है हजारों लाखों की संख्या में लोग आज यहाँ पहुँचे हैं और अयोध्या में जो है रामलला का दर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अयोध्या जी में है दर्शन की जो संख्या है वो लाखों में जाएगी और यह श्रद्धालु जो है यहाँ पर भगवान रामलला का दर्शन करने के उपरांत अपने अपने गंतव्य पर वापस जाएंगे। और ये एक बड़ा संदेश जा रहा है कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत यह पहला जो है मकर संक्रांति का उत्सव जो है अयोध्या जी में जो है संपन्न हो रहा है। यानी कि जब मंदिर स्थापित हुआ, यानी कि रामलला जब विराजमान हुए, उसके उपरांत जो है ये पहला जो है ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लाखों की संख्या में अयोध्या में लोग पहुँचेंगे। और ये मुझे लगता है कि जो भी प्रयाग आएगा वो अयोध्या जी जरूर आएगा। क्या कहें? अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ जो है वो द्योतक इस बात की कि हमारे रामलला जो है विराजमान हुए हैं मंदिर में, और मंदिर में विराजमान होने के साथ साथ लोगों में जो है उत्साह है, उमंग है। और लोग जो है चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे मुंबई के लोग हों, चाहे जो है गुजरात के लोग हों, चाहे वह राजस्थान के लोग हों, चाहे आंध्र के लोग हों, तमिलनाडु के लोग हों, जम्मू के लोग हों, सब आ रहे हैं। और कुंभ में जो आएगा वो जरूर अयोध्या आएगा। और यह जो संख्या दिखाई, ये भीड़ नहीं है, ये श्रद्धालुओं की आस्था दिखाई दे रही है जो सड़कों पर है। दर्शन करिए, भगवान रामलला के चरणों में अपना शीश नवाइए और सकुशल अपने गंतव्य यानी अपने घरों को वापस जाइए। बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो आने वाले लोग हैं वह हमारे शिष्ट हैं, वह शिष्ट नहीं है। वो बिल्कुल पंक्ति का आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि जो भक्त हैं वो कोई भेड़ बकरी नहीं है या भीड़ नहीं है, वो तो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं। और वह जो है जिस भी प्रकार से वह दर्शन पूजन कर रहे हैं वह संख्या उसी प्रकार जिस प्रकार से प्रशासन उनको अनुपालन करा रहे हैं। यानी प्रशासन अगर उनको लाइन से भेज रहा है तो वो लाइन से दर्शन कर रहे हैं, कोई एक दूसरे पर टूट नहीं पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे प्रशासनिक जो दिशा निर्देश है उसका पालन वो कर रहे हैं।